हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल एंड इंटेल के आर्क जीपीयूज़ की रिलीज डेट नाउ आर्क जीपीयूज़ का बहुत हर कोई वेट कर रहा है। लाइक इंटेल के आर्क जीपीयूज़ की तुमने फोटोज़ तक देख ली होंगी, तुमने वीडियोज़ तक देख ली होंगी। आर्क जीपीयूज़ कैसे लगते हैं, लाइक ये रही एक आरजीबी वाली फोटो इंटेल के आर्क जीपीयूज़ की। तो अगर तुमको लग रहा था कि इंटेल के जीपीयूज़ ब्लू कलर की सिर्फ एलईडी देंगे, तो नहीं, उनके अंदर आरजीबी होने वाली है। तो 10 एफपीएस तो आप एक्स्ट्रा पकड़ के चल सकते हो आराम से। नाउ इसके अंदर देखो कुछ रिलीज डेट और कुछ लेके जो है मोर्स लॉ इज डेड की तरफ से कुछ लीक्स आए, और जो कि हमेशा से सही ही रहे हैं। काफ़ी टाइम से उन्होंने जो है वो एनवीडिया के 30 सीरीज, एएमडी के, मतलब बहुत सारे लीक्स उन्होंने पब्लिश करे, और वो 90% 99% जो है वो एक्यूरेसी के साथ सही निकले हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये भी सही निकलेंगे। ना बोला ये जा रहा है यहाँ पे कि इंटेल के जो ग्राफिक्स कार्ड हैं वो डिले होने वाले हैं। वो क्वार्टर 1 में, देखो हमें बताया गया था कि इंटेल के ग्राफिक्स कार्ड, इवन इंटेल ने खुद बोला था कि उनके जो ग्राफिक्स कार्ड है वो क्वार्टर 1 में आएंगे। ठीक है, लेकिन अब बोला जा रहा है कि इंटेल के ग्राफिक्स कार्ड शिफ्ट हो रहे हैं, क्वार्टर 2 में आएंगे, जो कि खराब चीज़ है। बिकॉज जब तक जितनी जल्दी इंटेल आएगा नहीं, तब तक एनवीडिया या मैं बोलूँगा एएमडी जो है वो प्राइसिंग अपनी ऐसी रखेंगे, और वो लोग जो है वो कुछ भी लॉन्च करते रहेंगे। एएमडी के जो है वो ऊपर से रिफ्रेश आने वाला है, तुम्हारी जो 6000 सीरीज़ का है उसका रिफ्रेश आने वाला है एक्सटी नाम से, तो वो भी काइंड ऑफ देखने लायक होगा। बस इंटेल का हम लोग वेट कर रहे हैं। तो वो जो पुश हो गया, अब पुश क्यों हो गया वो आगे, तो उसके पीछे रीजनिंग ये बताई जा रही है कि इंटेल के पास भर भर के स्टॉक्स हैं। ठीक है, तुम्हें स्टॉक्स की कमी देखने को मिलने ही नहीं वाली। एटलीस्ट ऐसा मोर्स लॉ इज डेड के सोर्सेज बता रहे हैं कि तुमको स्टॉक्स की कमी देखने को ही नहीं मिलेगी, तुम्हें भर भर के स्टॉक्स मिलेंगे। तुम्हें ग्राफिक्स कार्ड पे तुम हाथ रखोगे तो तुम्हारे हाथ में 5 ग्राफिक कार्ड आएंगे। ठीक है, तुम एक को लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाओगे तो 10 ग्राफिक कार्ड हाथ में आएंगे। इतने भर के स्टॉक होंगे इंटेल के पास। लेकिन लेकिन अगर ऐसा है तो इंटेल इस लॉन्च को क्वार्टर 2 में क्यों पुश कर रहा है, क्यों इंटेल लॉन्च डेट आगे बढ़ा रहा है, तो उसके पीछे एक ही रीजन यहाँ पे बताया जा रहा है, और वो है इंटेल के ड्राइवर्स। बिकॉज अभी जो इंटेल के खुद के सीपीयूज के साथ इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स आते हैं, उनमें इंटेल के कुछ ड्राइवर इशूज आ रहे हैं। एटलीस्ट मैंने तो जो देखा उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन जो डेस्कटॉप ग्राफिक्स कार्ड आएंगे, आप जानते हो कि ग्राफिक्स कार्ड की शॉर्टेज है, गेमर्स बाय करने के लिए तड़पे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, और जब वो लॉन्च होंगे तो भयानक तरीके से लोग जो है उन पर टूट पड़ेंगे। और इंटेल नहीं चाहता कि वो पहली बार जब ग्राफिक कार्ड मार्केट में कूद रहे हैं, पहली बार वो ग्राफिक कार्ड लॉन्च कर रहे हैं, और जब लोग उनके ग्राफिक्स कार्ड खरीदें तो उनमें जो है वो ड्राइवर इश्यूज आए। नहीं, लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि उनके ग्राफिक कार्ड में ड्राइवर इशू आए, और इंटेल खुद नहीं चाहेगा कि वो पहली बार ग्राफिक कार्ड बना रहा है और उसमें ड्राइवर इशू आ रहे हैं, और गेमर्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में टाइप कर रहे हैं यूट्यूबर्स के कि ओ मेरे ग्राफिक कार्ड में 60 FPS नहीं आ रहे, ओ मेरा ग्राफिक कार्ड जो है वो क्रैश कर गया, ओ मेरा गेम क्रैश कर गया, बग्स आ रहे हैं, फलाना फलाना वो चीज़ें। और इंटेल को खुद एक नेगेटिव चीज़ पड़ेगी कि पहली बार तुमने कोई कांड किया और वो सत्यानाश हो गया। ठीक है, तो इंटेल वो नहीं चाहता। तो इंटेल ड्राइवर्स को रिफाइन कर रहा है। इंटेल कह रहा है कि कोई बात नहीं, तुम 1 महीना एक्स्ट्रा ले लो, पर अच्छे से ड्राइवर को रिफाइन करो और फिर लॉन्च करो। तो दैट इज वाई बोला जा रहा है कि इंटेल अपने ग्राफिक्स कार्ड के ड्राइवर्स रिफाइन कर रहा है, और उसकी वजह से लॉन्च डेट आगे बढ़ा रहा है। पर यहाँ पे कुछ सोर्सेस हैं मोर्स लॉ इज डेड के, वो क्या कह रहे हैं उस बारे में। ठीक है, तो उनकी तरफ एक बार चलते हैं, देखते हैं एक बार। तो देखो उनके पास मल्टीपल सोर्सेज है। अब मल्टीपल के नाम पे यहाँ पे देखो टोटल 6 सोर्सेज है, और 6 के 6 जो है वो कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं इंटेल के आर्क जीपीयूज़ के लिए। तो हो सकता है आपको इंतजार करना पड़ जाए ना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आपको इंतजार करना पड़ जाए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में अमेजोन का लिंक है। अगर आप शॉपिंग नहीं करोगे वहाँ से तो यार देखो डील्स चली जाएंगी, और जो है वो चैनल को सपोर्ट तो करना ही है आप लोगों को। तो यहाँ पे देखो सबसे पहली बात, जितने भी ये सोर्सेज हैं इन्होंने मोर्स लॉ इज डेड को इससे पहले जो लीक्स दिए थे वो दिए थे, जैसे रैप्टर लेक के बारे में, एल्केमिस्ट, ये जो तुम 30 सीरीज के, ये जो तुम इंटेल के आर्क जीपीयूज़ की फोटोज़ देख रहे हो, ये भी उनको इन्हीं ने प्रोवाइड करी थी। तो अगर भाई ये सोर्सेज ने फोटो तक प्रोवाइड करी है तो सोर्सेज ट्रस्टेड होंगे ही होंगे। 3080 12 GB के बारे में बताया, MSRP और बहुत सारी चीज़ों के बारे में, है ना। तो यहाँ पे पहला सोर्स बोल रहा है, इंटेल आर्क इफेक्टिवली बीन पुश्ड आउट टू Q2 अक्रॉस द बोर्ड, ऑल ऑफ आवर मेजर आर्क प्रोडक्ट आर टारगेटिंग अप्रैल और लेटर। नाउ ये बोल रहे हैं कि इंटेल का जो आर्क जीपीयूज़ का लाइनअप था इसको क्वार्टर 2 में शिफ्ट कर दिया गया है, और जितने भी मेजर आर्क प्रोडक्ट हैं वो अप्रैल या उसके बाद आएंगे। ठीक है, और हम लोग जानते हैं इंटेल ने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि इंटेल के जो आर्क जीपीयूज़ है ये हमको क्वार्टर 1 में देखने को मिलेंगे, यानी कि साल के पहले के जो आपके 3 महीने हैं उनके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा इंटेल ने ऑफिशियली बोला था, है ना। और हम यही भरोसा कर रहे थे कि मार्च तक हमको जो है वो ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिल जाएंगे और हम अप्रैल से मजे मारना चालू करेंगे। लेकिन नहीं, यहाँ पे जो है वो इंटेल चीज़ों को पुश बैक कर रहा है। अभी हम बात करेंगे इंटेल ऐसा क्यों कर रहा है, क्या इंटेल के पास सप्लाई नहीं है, क्या इंटेल के पास ग्राफिक्स कार्ड बेकार है, क्या दिक्कत आ रही है इंटेल को जो इंटेल ऐसा कर रहा है, तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले आगे बढ़ते हैं। तो सोर्स 1 जो दूसरी चीज़ कह रहा है वो कह रहा है कि देयर कुड स्टिल बी सम पेपर लॉन्च इन मार्च, यानी मार्च में कुछ पेपर लॉन्च हो सकता है, यानी कि जैसे अनाउंसमेंट होती है ना उस टाइप का। एंड आई वुड एक्सपेक्ट लैपटॉप टू हैव सम लो एंड एल्केमिस्ट ऑफरिंग्स इन अप्रैल। तो वो कह रहे हैं कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो है वो तुम्हारे कुछ लो एंड जो जीपीयूज है लैपटॉप वाले वो हो सकता है
अप्रैल में लॉन्च हो जाए। तो यानी कि वो कह रहे हैं कि मार्च में हो सकता है कोई पेपर लॉन्च हो जाए, लाइक अनाउंसमेंट कर दें वो लोग, और अप्रैल में हो सकता है आपको कुछ लो एंड लैपटॉप जीपीयूज वगैरह देखने को मिल जाए। ठीक है, अगला जो उनका पॉइंट है वो कह रहे हैं कि द लेटेस्ट हाई एंड डेस्कटॉप विल लॉन्च इज जून। यहाँ पे उनका कहने का मतलब है कि जो हाई एंड जीपीयूज हैं, DIY जो हम जीपीयूज यूज़ करते हैं, जो भी हमारे लिए डेस्कटॉप यूजर्स के लिए जो आएंगे, लैपटॉप वाले नहीं, जो हम डेस्कटॉप यूजर्स के लिए जो जीपीयूज आएंगे वो हम लोग जून में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो लोग तुम जून में एक्सपेक्ट करके चलो। तो काइंड ऑफ ये थोड़ा सा लेट हो रहा है, पुशबैक हो रहा है, और गेमर्स को जल्दी से जल्दी जीपीयू चाहिए। तो मतलब ऐसा नहीं है कि इंटेल लॉन्च ही नहीं कर रहा है या कुछ प्राइसिंग में इशू आ गया, कुछ नहीं, लेकिन लॉन्च डेट जो है वो फर्दर एंड फर्दर जो है पुश हो रही है। तो काइंड ऑफ नॉट अ गुड थिंग। सोर्स 2, ठीक है, ये है हाईली मतलब हाई कॉन्फिडेंस है इसमें। ठीक है, इसमें बोल रहे हैं कि द 512 EU 16GB मॉडल वॉज सपोज टू लॉन्च इन February, बट नाउ इट्स टारगेटिंग अप्रैल एंड इवन अप्रैल इज लुकिंग इफी। यानी कि जो इनका 512 एग्जीक्यूशन यूनिट वाला 16GB वाला मॉडल था, ये फरवरी में आना था, लेकिन अब जो है उसका टारगेट अप्रैल लग रहा है कि अब हो सकता है वो अप्रैल में आए। और अप्रैल में भी उनको शक है कि मतलब शायद आ सकता है, लाइक इफी, मतलब कि श्योर नहीं हो सिचुएशन को लेकर, लाइक सो वाली सिचुएशन चल रही है कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, काइंड ऑफ ऐसा। ठीक है, सोर्स 3 यहाँ पे बोल रहा है कि एटलीस्ट AIB डेस्कटॉप मॉडल्स ऑफ आर्क आर एक्सपेक्टेड टू लॉन्च Q2। यानी कि बोल रहे हैं कि जो AIB मॉडल्स है, लाइक तुम्हारा Asus, Gigabyte, MSI, ये लोग जो अपने ग्राफिक्स कार्ड बनाएंगे, ये तो भाई एटलीस्ट Q2 में आएंगे। सम AIB सैम्पलिंग मार्च अप्रैल, यानी कि कुछ AIBs को जो है वो मार्च अप्रैल में तो सैम्पल ही मिल रहे हैं। अब देखो, Asus तो GPUs बनाता नहीं है ना, MSI नहीं बनाता है, मतलब GPU से मेरा मतलब है अंदर का कोर। ठीक है, अंदर का कोर, वो जो अंदर का कोर है वो तो इंटेल ही उनको सप्लाई करेगा ना, और इंटेल को देगा TSMC देगा इंटेल को, और इंटेल उसको देगा तुम्हारा Asus, MSI, Gigabyte, और फिर ये लोग उसमें जो है वो अपने कूलर पंखे वंखे लगा के एकदम ट्रिपल फैन, डबल फैन, ट्रियो, थिक मॉडल या जो भी है वो लोग ये लोग बनाएंगे। ठीक है, तो जब कुछ AIBs को ही ये लोग मार्च या अप्रैल में सैंपल करेंगे, तो ये लोग बनाएंगे कब और बेचेंगे कब? तो यानी कि और लेट हो सकता है, ऐसा सोर्स 3 बोल रहा है। सोर्स 3 दूसरी चीज़ क्या बोल रहा है कि इंटेल इज एक्सपेक्टेड टू डू अ बिग ब्लो आउट एट गेमिंग कन्वेंशन। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि कोई गेमिंग कन्वेंशन, जैसे इवेंट्स वगैरह होते हैं ना, जैसे तुम्हारा एनवीडिया का होता है, अगर तुम लोगों को पता हो तो एनवीडिया का G4 समथिंग कुछ होता है, मैं भूल गया क्या होता था यार, इतना मतलब कोविड से पहले यार होता था ये, मैं भूल गया। एनवीडिया का कुछ था यार, एक इवेंट होता था जिसमें गेमर्स तुम लोग जा सकते थे और तुम प्रोडक्ट एक्सपीरियंस कर सकते थे। क्या था? गेमर कनेक्ट, यस, एनवीडिया का गेमर कनेक्ट। तो उस टाइप का इनका कुछ गेमिंग कन्वेंशन होगा, और जो गेमिंग कन्वेंशन मोर्स लॉ इज डेड ने जो बताया वो था पैक्स ईस्ट। तो पैक्स ईस्ट एक बहुत बड़ा गेमिंग कन्वेंशन है, उधर पे कॉस्प्लेज होते हैं तुम्हारे, बहुत सारी चीज़ें होती है, कंपनीज जो हैं वो आती हैं अपने अपने स्टॉल्स या जो भी मैं बोलता हूँ उन्हें बूथ्स वगैरह वो लगाती हैं, एंड अपने प्रोडक्ट शोकेस एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, कभी वीडियोस देखना यूट्यूब पे। ठीक है, तो उस टाइप के गेमिंग कन्वेंशन में इंटेल हो सकता है दिखा दे या अनाउंस कर दे इन जीपीयूज को। यहाँ पे लिखा है इन्होंने पॉसिबली पैक्स ईस्ट, ठीक है, बिफोर दे लॉन्च द डेस्कटॉप कार्ड्स ऑफिशियली, मतलब ऑफिशियली लॉन्च से पहले पैक्स ईस्ट में ये लोग शो ऑफ करें, है ना। सोर्स 4 बोलता है, अब ये देखो ये वाला जो सोर्स है ये थोड़ा सा मोस्टली कॉन्फिडेंट है, पर इसके ऊपर नीला या लाइट कलर का ब्लू वाला कलर नहीं है, तो मतलब कि कंपैरिजन में ये सबसे कम ट्रस्टेड है। We actually expect to start stocking Alchemist within few months. The low-end models are expected to make a mockery of low-end Nvidia pricing. यानी ये बोल रहे हैं कि स्टॉकिंग जो है ये कुछ महीनों में ये लोग करेंगे उसकी, और जो लो एंड जो तुम्हारे आर्क जीपीयूज जो होने वाले हैं, जो लो एंड वाले कार्ड होंगे, जो बजट कार्ड होंगे, वो एनवीडिया की प्राइसिंग का मजाक उड़ाने वाले हैं। मतलब कि वो कुछ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाले हैं, या तो वो परफॉर्मेंस में अमेजिंग होने वाले हैं, या फिर उनकी प्राइसिंग ऐसी तगड़ी होने वाली है कि एनवीडिया रोएगा। ठीक है, एनवीडिया रोएगा कि उन्होंने अपना 3050 22,000 का क्यों लॉन्च कर दिया। ठीक है, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं, एटलीस्ट सोर्स ऐसा बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, वहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ है, और मैं चाहता हूँ ये हो, बिकॉज तभी बजट गेमर्स का जो है भला होगा, तभी कंपटीशन आएगा, एंड कंपटीशन आएगा तभी हम लोग मजे मार पाएंगे। दूसरा चीज़ क्या बोल रहा है सोर्स 4, वो बोल रहा है कि अल्केमिस्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी रैफल्ड ऑफ इन गेमिंग कन्वेंशन। तो अगेन ये वही गेमिंग कन्वेंशन वाली बात दोबारा बोल रहा है कि किसी गेमिंग कन्वेंशन में जो है वो आ सकता है वगैरह वगैरह। तो अगेन दो सोर्स अगर कोई सेम चीज़ बोल रहे हैं तो हो सकता है ये चीज़ काफ़ी हद तक सच हो। ठीक है, सोर्स 5 पे चलते हैं। सोर्स 5 ने जो है वो एक ही लाइन बोली और बोला है कि एटलीस्ट इंटरनली द प्लान फॉर एसओसी लो एंड आई, यानी कि जो तुम्हारा एसओसी 2 था, यानी कि जो तुम्हारे जिस एसओसी से तुम्हारे बजट ग्राफिक कार्ड बनने वाले थे लो एंड आई, इस फरवरी मार्च। ठीक है, तो उनका जो प्लान था वो उसका था फरवरी मार्च। अभी फरवरी तो ऑलमोस्ट निकलने ही वाला है, आधा फरवरी निकल गया, थोड़ा सा बचा है, मार्च बचा है।
तो अभी भी अगर सोर्स 5 की बात सच होती है तो हो सकता है हम बजट कार्ड्स देखने को मिल जाए हमें, ठीक है। अभी मार्केट में जो है वो इंटेल के बजट ग्राफिक्स कार्ड मे बी फेब्रुवरी मार्च में आ जाए। एंड एसओसी 1 हाई एंड एसओसी, ठीक है, इज प्लान फॉर मार्च अप्रैल। तो हो सकता है जो हाई एंड वाले हों ये बाद में आए लेकिन पहले लो एंड आ जाए। पर जनरली होता क्या है, एटलीस्ट एनवीडिया और एएमडी में क्या होता है कि पहले हाई एंड आता है फिर लो एंड आता है। लेकिन यहाँ पे हो सकता है इंटेल उल्टा चल रहा हो, क्योंकि इंटेल को पता है कि मेजोरिटी लोग बजट ग्राफिक्स कार्ड खरीदेंगे। तो हो सकता है वो लोग जो लो एंड वाले कार्ड्स हैं उनको पहले रिलीज कर दे। मैं चाहता हूँ कि सोर्स 5 की बात सच हो कि बजट ग्राफिक्स कार्ड पहले आ जाए, और सोर्स 4 की वो जो एनवीडिया को compete करने वाली बात थी ना कि एनवीडिया रोएगा काइंड ऑफ वाला, वो बात सच हो जाए। अगर ये दो बातें सच हो जाती है तो मजा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन चलते हैं सोर्स 6 पे, ठीक है, सबसे आखिरी सोर्स। ये कहता है सोर्स 6 कि लो एंड लैपटॉप लॉन्चेस मार्च अप्रैल एंड बिग डेस्कटॉप लॉन्चेस आर टारगेटिंग मई। इनका कहने का मतलब कुल मिला के ये है कि लैपटॉप वैपटॉप के जो जीपीयूज हैं इंटेल आर्क वाले वो मार्च अप्रैल में आ सकते हैं, लेकिन डेस्कटॉप के जो जीपीयूज हैं वो मई में आएंगे। तो काइंड ऑफ अगर ऐसा होता है तो दुख वाली बात होगी, बिकॉज मई आने में भी काफ़ी वक्त है और तब तक हो सकता है तुम्हारी गर्मी की छुट्टियां पड़ जाए और तुम्हारे पास अच्छा खासा बजट हो, एक फ्री टाइम हो, तुम लोग तब गेमिंग पीसी बिल्ड कर पाओ। बट स्टिल बहुत लंबा टाइम है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इन सब चीज़ों से एक कंक्लूजन क्या निकलता है? तो यहाँ पे कंक्लूजन ये निकलता है कि इट इज एविडेंटली क्लियर दैट एनी अल्केमिस्ट लॉन्च इन Q1 विल बी अनसब्सटेंशियल, ठीक है। Q2 इज द रियल लॉन्च क्वार्टर। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि देखो Q1 में तो मुश्किल ही है लॉन्च होना, ठीक है, ऐसा लग नहीं रहा है सोर्सेज के हिसाब से। तो Q2 में ही ये लोग मान के चल रहे हैं कि जो रियल लॉन्च है वो Q2 में होगा। क्योंकि कोई सोर्स बोल रहा है कि जो है वो लॉन्च आगे बढ़ गया, कोई सोर्स बोल रहा है कि जो है वो अभी तक इन्होंने Asus MSI जैसे ये AIBs है इन्हीं को कार्ड जो है वो सैम्पलिंग चालू नहीं करी। तो उस हिसाब से लग रहा है कि जो है वो सेकंड क्वार्टर में ही लॉन्च होगा। इंटेल अपनी जो है वो डेट जो है वो आगे फर्दर पुश कर सकता है। दूसरी चीज क्या कंक्लूड होती है कि पीपल शुड एटलीस्ट एक्सपेक्ट लो एंड अल्केमिस्ट लॉन्च इन अप्रैल फॉर लैपटॉप। तो जो लैपटॉप गेमर्स है उनके लिए ये हो सकता है अच्छी चीज़ हो कि आपको अगर एक बजट लैपटॉप बिल्ड करना है तो हो सकता है आपके लिए एक ऑप्शन अवेलेबल हो मार्केट में। बट एटलीस्ट हम डेस्कटॉप यूजर्स के लिए जिनको डेस्कटॉप पीसी बिल्ड करना है, जिनको ये सब चाहिए, तो उनके लिए तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा अच्छा है नहीं। तीसरी चीज़ आती है मल्टीपल सोर्सेज पॉइंट एट गेम कॉन्फ्रेंस ब्लो आउट बिफोर लॉन्च। तो यहाँ पे जो है वो बोला जा रहा है कि पैक्स ईस्ट जो कि एक गेमिंग इवेंट होता है उसमें हो सकता है इंटेल इसको रिवील करे या कुछ बिग धमाका कुछ काइंड ऑफ उस टाइप का करे उसमें, है ना। अगला जो पॉइंट है वो है फुल अवेलेबिलिटी इज एक्सपेक्टेड इन मई जून विद सम लिमिटेड पेपर लॉन्चेस बिफोर हैंड। तो बोला जा रहा है कि अवेलेबिलिटी तुम्हारे पास भर भर के होगी। जी हाँ गाइज, ये चीज़ यहाँ पे देखो, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में भी बोली थी और अभी भी बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अवेलेबिलिटी की कोई कमी नहीं है। इंटेल में अवेलेबिलिटी की कमी नहीं बोली जा रही है। इंटेल में बस ये बोला जा रहा है कि जो है वो तुम्हें दिक्कतें थोड़ी सी पुश हो सकती हैं बाद में, लेकिन मतलब कार्ड जो है वो तुम्हारा थोड़ा लेट लॉन्च होगा पर तुम्हें स्टॉक्स भर भर के मिलेंगे, ऐसा बोला जा रहा है। और अगली चीज जो है वो एंड में ये बोली जा रही है जो कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में भी बोली थी कि इफ ड्राइवर्स वर्ंट एन इशू डेस्कटॉप कार्ड वुड हैव बीन आउट लेट मार्च। यानी कि अगर ड्राइवर्स इशू नहीं होते तो डेस्कटॉप कार्ड्स अभी तक लॉन्च हो चुके होते, जो कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बोल चुका है कि इंटेल मोस्ट प्रोबेबली आगे फर्दर इसको पुश इसलिए कर रहा है बिकॉज उनके जो है वो ड्राइवर्स इतने रिफाइंड नहीं है। और इंटेल एटलीस्ट ये होप करके चल रहा है कि भाई जब लॉन्च करेंगे हम लोग पहली बार लॉन्च कर रहे हैं और हम लोग ये नहीं चाहते कि हम पहली बार ग्राफिक कार्ड लॉन्च कर रहे हैं, डेस्कटॉप ग्राफिक कार्ड, और वो जो है वो एक टेरिबल एक बेकार से खराब सा लॉन्च हो ड्राइवर्स की वजह से कि ड्राइवर्स ही काम नहीं कर रहे। और इंटेल अपने जो नए एक्सी ग्राफिक्स जो उनके इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है उनमें ड्राइवर्स के जो है वो कई चीज़ें जो है वो इंटेल फेस ऑलरेडी कर रहा है। तो अगर वो नहीं चाहेंगे कि उनके जो नए हज़ारों की तादाद में जब ग्राफिक्स कार्ड बिकेंगे तो उनके ड्राइवर इशू हो, तो इसलिए इंटेल ड्राइवर्स की वजह से जो है वो जीपीयूज को हो सकता है Q1 से Q2 में शिफ्ट कर रहा है लॉन्च डेट, है ना। तो ये होप किया जा रहा है। तो उम्मीद है तुमको एक आइडिया लग गया होगा कि तुम्हारे जो बजट कार्ड्स हैं वो कब आने वाले हैं, किस टाइप से होने वाले हैं। बाकी परफॉर्मेंस तो मैं बता ही चुका हूँ कि इंटेल जो है वो कुछ एकदम 3090 Ti को टारगेट नहीं कर रहा। इंटेल जो है वो 3070 Ti जैसे ग्राफिक्स कार्ड पे जो है वो compete करेगा और लो एंड ग्राफिक्स कार्ड जो कि तुम्हारे बजट सेगमेंट के ग्राफिक्स कार्ड है उन पे compete करेगा। और मोस्टली आप में से जितने देखने वाले लोग हो सारे उसी टारगेट ऑडियंस के अंदर आते हो जो कि 3050 3060 इस टाइप के जो कार्ड जो है वो जिसमें इंटरेस्ट लेंगे। तो आप लोगों के लिए जो है वो ये इंटेल एक अच्छी चीज़ लेके आ रहा है, बट आगे पुश होता जा रहा है। तो देखते हैं। बाकी उम्मीद तुमको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करने धन्यवाद। ठीक है गाइस।